मक्की का साग, सरसों की रोटी। जयपुर के एक मोहल्ले में एक बड़ा सा घर था जिसमें राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला, उसके 2 बेटे कमल और अजय, एक बेटी रितु और बहू विमला, इतने लोग रहते थे। शीला की बहू विमला पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती थी। वो हमेशा पहाड़ी स्टाइल के कपड़े पहनती और उसकी आदत थी वो हमेशा उल्टा खाना ही बनाती थी। एक दिन दोपहर के खाने में विमला ने गोभी की दाल, सरसों की रोटी और गेहूं की सब्जी बनाकर सबको खाना परोसा। पूरा घर टेबल पर खाने के इंतजार में बैठा था। भाभी, ये सरसों की रोटी है या पत्थर की? अब इसको मैं दांत से काटूं या आरी से? ये क्या देवर जी, मैंने तो आज रोटी मुलायम बनाई है। और ये सब्जी, इसमें गेहूं के दाने क्यों है? सब्जी में गेहूं का क्या काम? तुम लोग मेरे खाने में हमेशा कमी क्यों निकालते हो? कमी ना निकाले तो क्या करे भाभी? ऐसा मजबूत और टिकाऊ खाना खाकर एक दिन हमारे सारे दांत टूट जाएंगे। चुप रहो तुम लोग। विमला बहू इतनी मेहनत से खाना बनाती है और तुम सबको शिकायत करनी होती है। सही कह रही हो शीला, बच्चे खाने का मजा लेना ही भूल गए हैं। पापा आप खा लो, शायद आपको मजा आ जाए। हाँ जरूर, अभी खाकर बताता हूँ। अब राजेश खाना खा तो लेता है लेकिन उसके मुंह के रिएक्शन बता देते हैं कि खाना उसको भी पसंद नहीं आया। लेकिन अजय और कमल की बातों की नाराजगी विमला के चेहरे पर साफ झलक रही थी। रात में टहलते हुए अजय और कमल ने राजेश से विमला की शिकायत की। पापा, मेरे लिए ये खाना बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हाँ, भाभी खाना बनाने में नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है और सब उल्टा खाना बनाती है। अच्छा, तो तुम लोगों को जब बहू के खाने से इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों अपना खाना क्यों नहीं बना लेते? अरे पर पापा, हमें खाना बनाना नहीं आता। तो फिर खामोश रहो और जो मिलता है वो खा लिया करो। सबकी बातें चल रही थी तभी शीला भी वहां आकर टहलने लगती है और उसने अपने बेटों की बात सुन ली थी। वो कहती है, विमला बहू पूरा घर संभालती है, खाना थोड़ा अलग बना भी लिया तो क्या? अरे पर माँ, खाना अलग हो तो खाया जा सकता है, उल्टा खाना कैसे खाऊं मैं? मेरी बहू एकदम पौष्टिक खाना बनाती है और कान खोलकर सुन लो, इस घर में उसका बनाया हुआ खाना ही खाया जाएगा, समझे तुम दोनों? जी माँ, समझ गए माँ। भैया, अब मुझे लगता है इस घर में भाभी का एक तरफा राज चलने लगा है। माँ पापा में से कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन यहाँ ऐसे मत बोलो वरना माँ हम दोनों को फिर से सुनाएगी। अगले दिन राजेश का दोस्त किशोर उससे मिलने उसके घर आता है, जिसे देखकर राजेश बहुत खुश हो जाता है। किशोर राजेश से मजाक में कहता है, अरे भाई राजेश, मैंने तुम्हारे यहाँ बहुत दिनों से पकोड़े नहीं खाए और आज मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे यहाँ चलकर नाश्ता किया जाए। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल भाई, इतनी छोटी सी बात। अभी लो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनवाता हूँ। अब राजेश आवाज लगाकर शीला को बुलाकर उससे कहता है, अरे शीला, किशोर भाई साहब को आज पकोड़े खाने की इच्छा है, तो तुम बहू से कहकर उसके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनवा दो। ठीक है, मैं अभी बहू से कह देती हूँ, वो फटाफट बना देगी। थोड़ी देर बाद विमला प्लेट में राजमा के पकोड़े और चाय लेकर आती है। पकोड़े देखकर किशोर एक पकोड़ा हाथ में लेकर चौंक कर कहता है, इतने छोटे पकोड़े, मैंने तो आज पहली बार इतना छोटा पकोड़ा देखा है। अरे ये हमारी बहू के स्पेशल राजमा के पकोड़े हैं किशोर, ये खाना सबके नसीब में नहीं होता। अरे यार, कहीं ऐसा ना हो कि ये पकोड़े खाने के बाद मैं बीमार पड़ जाऊं। वैसे भी मैंने किसी को ऐसे पकोड़े ना बनाते देखा है ना खाते। चाचा जी, आप एक बार पकोड़े खाकर तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। नहीं नहीं बहू, तुम अपने ससुर को ही खिलाओ ये पकोड़े। मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया है। अच्छा राकेश, चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अरे किशोर सुन तो, एक पकौड़ा खा कर तो जा। अरे फिर कभी यार, अभी मुझे जाना है। किशोर पकोड़े बिना खाए चला जाता है। विमला और शीला को किशोर की यह हरकत बहुत बुरी लगती है और शीला राजेश पर अपना गुस्सा निकालती है। पता नहीं तुमने कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं, जिनको दूसरों के घर ना बात करने की तमीज है ना ही खाने पीने की। अरे जाने दो ना शीला, अब मैं उसे कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगा। अरे वो आके तो देखे, ऐसा सुनाऊंगी कि अगली बार मोहल्ले में खड़ा दिखाई नहीं देगा। मेरी बहू ने इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए थे और वो किशोर मेरी बहू की बेइज्जती करके चला गया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अब ये पकोड़े हटा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, हम लोग खा लेंगे ना, कितने स्वाद पकोड़े हैं ये।
शीला पकौड़े खाते हुए विमला की तारीफ करती है। अगले दिन रितु की कॉलेज की दोस्त नीलू उसके साथ अचानक घर आ जाती है। क्योंकि नीलू खीर खाने की बहुत शौकीन थी और रितु ने उसे कॉलेज में बताया था कि उसकी भाभी आज घर पर खीर बना रही है। दोनों बैठक में बैठे थे, तभी नीलू रितु से कहती है, वाह यार रितु, तेरी भाभी खीर बना रही है, आज तो खीर खाकर मजा आ जाएगा। हाँ, मेरी भाभी ना बहुत अच्छी खीर बनाती है। तो जल्दी बुला लो ना भाभी को, मैं तो खीर का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद विमला खीर लेकर बैठक में आती है। अब जैसे ही नीलू ने खीर को देखा, उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। रितु उसका चेहरा देखते ही पहचान गई कि कुछ गड़बड़ है। खीर में चने और हल्का मसाला मिला हुआ था। ये क्या है, चने की खीर? हाँ, मेरी भाभी हमेशा यही खीर बनाती है। अरे पर ये तो बहुत अजीब लग रही है। अरे पर इसमें अजीब क्या है, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। रितु और मेरे पूरे परिवार को ये खीर बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन खीर में चने कौन डालता है भाभी? नीलू, तुम्हें भाभी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे रितु, ये खीर। जिसे खीर खानी है खाए, वरना जाए यहां से। मैं किसी का भाषण सुनने यहाँ नहीं बैठी हूं। विमला को लगा कि नीलू उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए उसने खीर का कटोरा उठाया और वो किचन में चली गई। नीलू भी बिना खीर खाए गुस्से में अपने घर चली गई। शीला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद शीला किचन में विमला के पास जाकर उससे बोली, विमला, गुस्सा मत करना बेटा, बच्चे ना समझ होते हैं, उनकी बात का बुरा मत मानो। हाँ, लेकिन माँ जी सब मेरे खाने का मजाक क्यों बनाते हैं? अरे ऐसा मत सोचो विमला, तुम तो इस घर की शान हो, तुमको इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पर माँ जी। अच्छा सुनो विमला, मैं तुमको ना एक जरूरी जिम्मेदारी देने यहाँ आई हूँ। वो क्या माँ जी? देखो, अब ये घर तुम्हारे अकेले से संभलेगा नहीं, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी ही तरह अच्छी, सुंदर और समझदार देवरानी अपने लिए लेकर आओ। ये सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है और सारी नाराजगी को दूर करके अपनी सास को गले लगाकर कहती है, आप चिंता न करो माँ जी, मैं ऐसी देवरानी अपने लिए ढूंढ कर लाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में उसकी जैसी सुंदर दूसरी बहू नहीं होगी। शाबाश विमला बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब विमला अपने रिश्तेदारों में पता करती है और उसके दूर के रिश्तेदार में एक सुंदर लड़की मोनी मिलती है। पूरा परिवार उसको देखने उसके घर जाता है। परिवार को वो लड़की बहुत पसंद आती है। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी और सुंदर है, हम सबको मोनी बहुत पसंद आ गई है। माँ जी, मैंने ताऊ जी से सुना है कि मोनी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। देवर जी, अब तुम बताओ, तुमको लड़की कैसी लगी? भाभी, मुझे मोनी पसंद है। अजय की हाँ सुनकर दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और कुछ दिन बाद मोनी की शादी धूमधाम से अजय के साथ हो जाती है। फिर विदा होकर पहली बार मोनी अपने ससुराल आती है। उसका स्वागत शीला आरती उतार कर करती है। फिर उसका गृह प्रवेश होता है। पधारो नहीं भाभी, आपका हमारे घर में दिल से स्वागत है। थैंक यू मेरी स्वीट ननद जी। शादी के कुछ दिनों में ही सारे मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घर लौट जाते हैं। उसके बाद पहली रसोई के लिए शीला मोनी को आवाज लगाते हुए किचन में बुलाती है। मोनी बहू, यहाँ आओ किचन में। जी आई माँ जी। माँ जी, आज मोनी की पहली रसोई है, तो मैं उसे खाने में क्या बनवाऊं? जी माँ जी, बताइए। मोनी बहू, आज तुम खाने में खीर और दाल बनाओगी? मोनी अब खीर के लिए चावल और दाल निकालती है। ये देखकर शीला और विमला को उसके ऊपर हंसी आ जाती है। तभी शीला हंसते हुए विमला से कहती है, विमला बहू, मोनी को तुम बताओगी कि उसको खीर और दाल कैसे बनानी है? आज उसका पहला दिन है ना, तो तुम उसकी मदद कर देना। ठीक है, आइए देवरानी जी, अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इस घर में खाना कैसे बनता है। विमला चावल और दाल को साइड में रखकर फ्रिज से गोभी और अलमारी से चने उतार कर मोनी को देते हुए कहती है, ये लो मोनी, खीर और दाल बनाने का सामान। ये क्या दीदी, ये तो दोनों सब्जी हैं, इनसे मैं खीर और दाल कैसे बनाऊंगी? ज्यादा मत बोलो मोनी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना माँ जी तुमसे गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है दीदी। अब मोनी विमला के बताए हुए तरीके से चने की खीर और गोभी की दाल बनाती है। उसका खाना सास और विमला को बहुत पसंद आता है, लेकिन बाकी सब बेचारे बस खा लेते हैं। लेकिन मोनी बहुत परेशान थी, इसलिए वो रात में अजय से इस बारे में बात करती है। सुनिए जी, आपके यहाँ का खाना मेरी समझ में नहीं आया, ये किस तरह का खाना खाया जाता है यहाँ? अरे यार, मैं क्या ही बताऊँ तुमको, मैं खुद इस खाने से दुखी हूँ, पर घर में माँ और भाभी के आगे किसी की भी नहीं चलती। तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो,
बस जैसा माँ और भाभी बोले वैसा करती रहो। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। पूरे घर में सफाई और सजावट की धूम मची हुई थी। शीला ने विमला और मोनी को घर की सफाई का जिम्मा सौंप रखा था। विमला और मोनी ने पूरे घर की मन लगाकर सफाई करने का काम शुरू कर दिया। मोनी, तुम जरा उस अलमारी के पीछे की गंदगी साफ कर दो। दीदी ये अलमारी इतनी भारी है, इसे कैसे खिसकाऊं? अरे तुम कमजोर मत बनो, आज पूरे घर की सफाई करनी है। देखो दिवाली पर कोई कोना गंदा ना रह जाए। दीदी मुझे तो ये सफाई से ज्यादा जिम वाला काम लग रहा है। सही कह रही हो, दिवाली की सफाई में तो असली फिटनेस होती है। दोपहर तक पूरे घर की सफाई हो जाती है। शीला अपनी दोनों बहुओं की मेहनत की तारीफ करती है। उसके बाद विमला और मोनी ने किचन को साफ करना शुरू किया। इस बार दिवाली की पूजा के लिए विमला ने तय किया कि छोले की बर्फी बनाई जाएगी। दीदी छोले की बर्फी, ये तो पहली बार सुना है। अरे मेरी स्पेशल रेसिपी है, घर में सबको बहुत पसंद आती है। लेकिन दीदी छोले और बर्फी ये अजीब नहीं लगेगा? तुम बस मेरी मदद करो, मिठाई का स्वाद अपने आप ही सबको जवाब देगा। दोनों ने मिलकर छोले की बर्फी तैयार की। पूजा के बाद जब सबने इसे खाया तो सबने मिठाई की जमकर तारीफ की। वाह यार विमला, आज तो ये छोले की बर्फी कमाल की बनी है। भाभी ऐसा लगा जैसे हलवाई की दुकान से आई हो। मेरी बहुओं ने इस बार दिवाली का मजा दोगुना कर दिया। अगले दिन कमल का दोस्त सतीश उसके घर उससे मिलने आया। उसने आते ही घर की डेकोरेशन की तारीफ की और टेबल पर रखे एक कटहल को देखकर हैरान हो गया। अरे भाई कमल, ये कटहल यहाँ क्यों रखा है? क्या आज कटहल की सब्जी बन रही है? नहीं सतीश जी, ये कटहल सब्जी के लिए नहीं है, ये तो कटहल की सलाद है। कटहल की सलाद? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। सतीश की बात पर कमल और अजय हंसने लगे। विमला ने सतीश के लिए स्पेशल खाना बनाने की सोची। थोड़ी देर बाद वो बाजरे के चावल, गेहूं की सब्जी और आलू की रोटी लेकर आई। सतीश जी ये लीजिए, आपके लिए खास खाना बनाया है। ये क्या है भाभी? गेहूं की सब्जी, बाजरे के चावल और आलू की रोटी? हाँ जी, ये हमारी पारंपरिक डिश है, खाकर देखिए आपको ज़रूर पसंद आएगी। भाभी ये तो अजीबोगरीब खाना है, कहीं मुझे ये खाकर हॉस्पिटल ना जाना पड़े। सतीश ने तो खाना खाने से मना कर दिया और बिना खाए चला गया। ये देखकर विमला को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में कमल से झगड़ने लगी। कमल, तुम्हारे दोस्तों को मेरे बनाए खाने में हमेशा कमी क्यों नजर आती है? अरे विमला, सतीश बस मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हें हर बात मजाक लगती है, लेकिन मुझे कितना बुरा लगता है पता है? अरे सॉरी बाबा सॉरी, अगली बार ना मैं सतीश को मना कर दूंगा कि वो तुमसे मजाक ना करे बस। कमल ने विमला को मनाने की कोशिश की, लेकिन विमला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब माहौल बिगड़ता देख शीला ने दोनों को समझाया। विमला, गुस्सा थूक दो बेटा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया तो किसी की बात का बुरा क्यों मानती हो तुम? पर माँ जी, मेरे खाने का हमेशा मजाक क्यों बनता है? विमला, सबकी सोच अलग होती है। अरे तुम तो अपनी मेहनत पर गर्व करो। शीला के समझाने पर विमला का गुस्सा शांत हुआ। दिवाली के कुछ दिन बाद मोहल्ले में खाने की प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि विजेता को 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यह सुनते ही मोहल्ले की सभी बहुएं कमर कसकर तैयार हो गई। विमला और मोनी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती हैं। दीदी 20,000 का इनाम, सोचो हम जीत गए तो नए सोने के झुमके खरीद लेंगे। सोने के झुमके? मैं तो सोच रही हूँ इन पैसों से एक नया मिक्सर ग्राइंडर खरीद लूं। वो पुराना बहुत परेशान करने लगा है। दीदी पहले जीत तो लो, मोहल्ले की सारी बहुएं बड़ी काबिल हैं, सब कुछ नया नया आइटम बनाएंगी। हम भी कम नहीं है। इस बार मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे जज भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्रतियोगिता वाले दिन मोहल्ले में मेले जैसा माहौल था। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी अपनी फेवरेट रेसिपी लेकर आईं। शीला ने विमला और मोनी को तैयार होते हुए देखा। विमला, क्या बना रही हो बेटा? माँ जी, मैं मक्के का साग और सरसों की रोटी बनाऊंगी। ये मेरी स्पेशल डिश है। मक्के का साग? अरे बेटा, ये रेसिपी तो मैंने सुनी भी नहीं। तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं बना रही? अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, सब कहेंगे विमला भाभी के हाथों में जादू है, जादू। हाँ माँ जी, दीदी को अपनी डिश पर पूरा भरोसा है, मैं तो इनके साथ ही हूँ। जज ने ऐलान किया कि सबको अपनी फेवरेट रेसिपी बनाकर उन्हें परोसनी होगी। हर कोई पूरी मेहनत से जुट गया। विमला और मोनी ने भी पूरे जोश के साथ अपनी डिश तैयार की। दीदी ये साग थोड़ा ज्यादा खट्टा नहीं लग रहा? अरे साग में खट्टापन ही तो स्वाद लाता है। अब ज्यादा सवाल मत कर, काम कर। ठीक है दीदी, लेकिन कहीं जीतने के चक्कर में हमारा मजाक ना बन जाए। ऐसा मत बोल,
हमारा खाना सबसे बेस्ट होगा। हाँ। सबका खाना जजों के सामने परोसा गया। जब जजों ने विमला और मोनी की रेसिपी चखी तो उनके चेहरे बदल गए। ये क्या है? साग में इतनी खटास कि मेरी जीभ सुन्न हो गई। और ये रोटी इतनी कड़ी कि पत्थर काट दे। लगता है हमें आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, वरना ये खाना खाकर तो पक्का बीमार पड़ जाते। थोड़ी देर बाद जज स्टेज पर आकर माइक में बोले और उन्होंने विजेता रेसिपी का नाम ऐलान किया, मक्के का साग और सरसों की रोटी। ये सुनते ही विमला और मोनी खुशी से झूम उठी और वो खुशी से स्टेज पर पहुंच गई। देखा मोनी, मैंने कहा था ना कि हमारा खाना बेस्ट है। हाँ दीदी, हम जीत गए, अब तो झुमके पक्के। लेकिन स्टेज पर पहुंचते ही जजों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। अच्छा, तो ये तुम दोनों ने बनाया था? जी, हमारी स्पेशल डिश है ये। हमने जानबूझकर ये नाम लिया ताकि पता तो चले कि ये कयामत ढाने वाला खाना बनाया किसने है। तुम्हारी डिश तो एक नई सजा हो सकती है। इतना गंदा खाना हमने पहले कभी नहीं चखा। अब तुम लोग ये सुन लो, मक्के का साग और सरसों की रोटी नहीं बल्कि मक्के की रोटी और सरसों का साग विजेता डिश है। समझे तुम दोनों? जाओ यहाँ से। ये सुनते ही विमला और मोनी की खुशी झट से गम में बदल गई। दोनों शर्म से नीचे सर झुकाए वापस घर आ गए। घर लौटकर विमला ने शर्मिंदा होकर शीला और पूरे परिवार से माफ़ी मांगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इनाम के लालच में सही से सोचा भी नहीं और ऐसा खाना बना दिया। अरे बेटा, गलती सब करते हैं, पर इसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अब से ध्यान रखना। हाँ दीदी, अगली बार हम साथ में कोई नई रेसिपी बनाएंगे और जीतेंगे। इसके बाद विमला ने खाना बनाने में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अब वो हर डिश पूरी मेहनत से बनाती और घर में सब उनके बनाए खाने की तारीफ करते। अरे वाह विमला, आज तो तुम्हारी सब्जी का कोई जवाब नहीं। अब लग रहा है कि मेरी बहू ने सच में खाना बनाना सीख लिया है। अब से कोई गलती नहीं होगी माँ जी, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है। इस तरह विमला ने अपनी गलती से सबक लेकर अपने परिवार का दिल जीत लिया और अब वो हर खाना सही तरीके से बनाती थी।